अस्सलाम वालेकुम। आज हम कली वाली फ़्रॉक की मेजरमेंट सीखेंगे। सबसे पहले हमें अपनी शर्ट से ये 4 नाप ले लेने हैं। शर्ट की मेजरमेंट के तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में। आप वहाँ से वीडियो देखकर अपनी शर्ट का मेजरमेंट ले सकते हैं। लंबाई हमें जितनी फ़्रॉक की रखनी है तैयार, वो लिखेंगे हम। शर्ट छोटी होती है, बाज़ दफ़ा हम फ़्रॉक लंबी बनाते हैं और समटाइम्स हम फ़्रॉक शॉर्ट बनाते हैं। तो आपको जितनी अपनी फ़्रॉक की लंबाई रखनी हो आप वो लंबाई लिख लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए। फिर जो आपकी टोटल लंबाई बनेगी वो आप काउंट कर लेंगे। जो आपका चेस्ट का साइज़ है वो आप लिख लेंगे। शोल्डर, कमर, ये आपका साइज़ आ जाएगा। सारा नाप तैयार वाला है। मार्जिन का हम जब कटिंग करेंगे तो उसमें इंक्लूड कर देंगे। अब हम घेर के इंचेस लिखेंगे। जितने इंच का आपको घेर रखना है आप वो लिखेंगे। ये हमारी शॉर्ट फ्रॉक है तो हम नॉर्मल घेर रखेंगे जो कि 2 गज़ का होगा। 2 गज़ को अगर हम इंचेस में कन्वर्ट करें तो 1 गज़ 36 इंच का होता है। 36 को अगर 2 मरतबा हम प्लस करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। घेर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 3 गज़ का रखना चाहें, 4 गज़ का रखना चाहें, 5 गज़ का रखना चाहें, जितना भी रखना चाहें। 2 गज़ का घेर नॉर्मल है। जितने भी गज़ का आपको घेर रखना है आपने 36 इंच को उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने 2 गज़ का घेर रखा है तो ये हमने 36 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ये आ गया हमारा 72 इंच। तो ये हमारे इंचेस आ जाएंगे। फिर अगर आपको 4 गज़ का घेर रखना होगा तो आप 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, फिर जो आपके जो भी इंचेस आएंगे वो आपका घेर बन जाएगा। ये हमारा 2 गज़ का पूरा टोटल घेर है। फ्रंट का घेर 1 गज़ का लेंगे, बैक का घेर 1 गज़ का होगा। इस तरह से ये 36 होगा। तो आधा घेर हमारा होगा 36 इंच का। फिर हम कलियाँ टोटल देखेंगे। हमें 10 कली रखनी है, यानी फ्रंट की 5 और बैक की 5। टोटल हमें 10 कलियाँ रखनी है। एक साइड की कली हमारी 5 होंगी टोटल। अब हम मेजरमेंट सीखेंगे। पहले हम फ्रंट कटिंग करेंगे फिर हम बैक। तो फ्रंट कटिंग के लिए हमें कलियाँ देखनी है कि कितनी होंगी हमारी। 5 कलियाँ टोटल। ये सेंटर वाली कली है जिसके अंदर गला बनाया जाता है। ये साइड वाली कली है। ये हमारी हो जाएगी लास्ट कली जिसमें हमारे आर्म होल वगैरह कटिंग होंगे। सेंटर वाली 1, ये 2, ये 3, ये साइड वाली हो गई, ये 4 और ये 5। ये हमारी हो गई टोटल 5 कलियाँ। अब हम पहले कली के ऊपर के साइड का साइज़ फाइंड आउट करेंगे और फिर बाद में नीचे के साइज़ फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पहले अपने चेस्ट का साइज़ लेना है। चेस्ट हमारा है 17 और एक साइड की हमें कलियां देखनी हैं। ये कलियां हमारी हैं 5। अब हमें 17 को डिवाइड कर देना है 5 से। 17 और ये डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 3.4। 3.4 हमारी कली के ऊपर के साइड का मेजरमेंट है। ये ऊपर का साइज़ जो है कली का, ये आ गया 3.4। अब यहाँ दोनों तरफ से कलियाँ जुड़ेंगी तो 1/2 इंच इस साइड का मेजरमेंट, 1/2 इंच इस साइड का मेजरमेंट। तो 1/2 और 1/2 + 1 हो गया। ये कटिंग मार्जिन है 1 इंच का। तो अब टोटल कली हमारी जो कटिंग होगी वो होगी 4.4। ये है हमारी कली की कटिंग 4.4। ये हमारा ऊपर का साइज़ हो गया कली का। अब हम नीचे के साइज़ फाइंड आउट करेंगे। नीचे के साइज़ के लिए हमें जितना घेर रखना है वो लिखेंगे पहले। घेर हमारा टोटल है 2 गज़ का। फ्रंट का 36 इंच, बैक का 36 इंच। तो अभी हम फ्रंट का साइज़ लेंगे 36 इंच। घेर फ्रंट ये हो गया 36 इंच। 36 इंच को हम डिवाइड करेंगे, कलियाँ हमारी ये 5 हैं, 5 से। ये हमने 36 डिवाइडेड बाय 5, 7.2। 7.2 हमारी कली का नीचे का साइड हो गया। 7.2 हमारी नीचे की कली का साइज़ आया है। अब इसमें भी लेफ़्ट साइड से आधा इंच का मार्जिन, राइट साइड से आधा इंच का मार्जिन रखेंगे। जब हम आधा इंच दोनों तरफ से मार्जिन रखेंगे तो 1 इंच हो जाएगा कटिंग का मार्जिन। 7.2 में 1 इंच हम प्लस करेंगे तो हमारी कटिंग आएगी 8.2। तो नीचे के हिस्से से हमारी कली कटिंग होगी 8.2 की। कली की कटिंग नीचे से 8.2। अब हम यहाँ पर अपने कली का सही से साइज़ लिख लेंगे। कली के ऊपर का साइज़ तैयार आया था 3.4।
ये हमने तैयार में लिखा है 3.4। फिर लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से जब हमारी कली जुड़ेगी तो आधा इंच मार्जिन जाएगा। तो मार्जिन हमारा दोनों तरफ से आधा इंच, टोटल 1 इंच हो गया। ये हमारा मार्जिन आ गया है 1 इंच। जब हम 3.4 में 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा साइज़ हो जाएगा कटिंग के लिए 4.4। कली हमारी ऊपर से कटिंग होगी 4.4। कटिंग होने के बाद सिलाई होगी, आधा इंच मार्जिन चला जाएगा अंदर, तो रेडी हमारे पास हो जाएगी 3.4। इसी तरह नीचे से कली का साइज़ था हमारा 7.2, उसमें भी दोनों तरफ से आधा इंच का मार्जिन यानी कि टोटल 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 8.2 हो जाएगा साइज़ कटिंग के लिए। जब इसको भी हम सिलाई करेंगे तो आधा इंच का मार्जिन अंदर चला जाएगा और हमारे पास कली नीचे से तैयार आएगी 7.2 की। आप चाहें तो ये कटिंग के नीचे का जो साइज़ है जो घेर के लिए काउंट होता है ये तो आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप 7.5 भी कर सकते हैं, 8 इंच भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर की कली वाला साइज़ है ये 3.4, इसमें आप बिल्कुल भी इसको 3.5 नहीं कर सकते, इसको 4 इंच नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से हमारा चेस्ट शोल्डर इसका साइज़ आता है तो फिर हमारा चेस्ट का साइज़ बिगड़ जाएगा, चेस्ट हमारा लूज़ हो जाएगा, ये कलियाँ हमारी चौड़ी हो जाएंगी अगर हम इसको 3.5 या फिर 4 इंच रखेंगे तो इसलिए ऊपर की कली का जो साइज़ आएगा कैलकुलेशन करके चेस्ट तो आपने कलियाँ डिवाइड करनी है, डिवाइड करके जो साइज़ आएगा वही आपने ऊपर की कली का साइज़ रखना है। उसमें कटिंग के लिए बस सिर्फ 1 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे और फिर जो भी इंचेस आएंगे उसमें आपने कटिंग करना है। जितने भी पॉइंट आएंगे वो आपने पॉइंट वाले ही निशान लगाने हैं। इसको आप टोटल नहीं कर सकते, इसको आप 4.5 नहीं कर सकते, 3.5 नहीं कर सकते। अब हम इस साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कटिंग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको कली वाली फ्रॉक का मेजरमेंट का ये तरीका समझ में आ गया होगा। अभी हमने 5 कलियों की कटिंग सीखी है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा कलियों की कटिंग भी सीखेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।